बहुत एक्यूट कोलाइटिस है वे लोग जो है ना, और ये उल्टी में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ रोगी जब आते हैं, बहुत लोग उल्टियाँ शुरू होती है, उसमें कोई दवा एंटी एमेटिक हम जो है कोई मेडिसिन देते नहीं है, यही आपके अनार को ही चूस करके और फिर उसका जो है बीज होता है फेंकवा देते हैं, और उससे उल्टी बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत कमाल का काम करता है। उल्टी में और थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके थोड़ा काली मिर्च डाल के दे दो तो खांसी भी ठीक हो जाती है, खांसी में। और हार्ट के लिए? हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कि इसमें जो बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे जो खून की नलियां होती हैं, उन खून के नलियों में खास करके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एक एंजाइम होता है, उसको सक्रिय करता है। और उसकी सक्रियता से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ जाता है, जिससे खून के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर जो है, जो किसी प्रकार का जमाव है, उसको बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड उसको चिकना बना देता है। देखते हैं ना, जिनको हार्ट अटैक होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड या सॉर्बिट्रेट देते हैं। ये नेचुरल सॉर्बिट्रेट का काम करता है, और इससे जो ना बहुत करीब 2-3 महीना आप नारियल का रस ले लें दिन में 2 बार, तो इससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। फिर आपके जो है हार्ट का जो 3D वेसल्स है, या जो है आपके जो भी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो भी उसके जो है, चाहे सरकम्प्लेक्स हो, और चाहे जो है राइट कॉर्नरी आर्टरी हो, चाहे लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हो, चाहे ऑब्ट्यूज मार्जिनल्स हो, सब में बहुत ही शानदार ढंग से ये काम करता है। इतना ही नहीं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत उपयोगी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर को जो है ना, उसको जो है सही करने में, क्योंकि एक खास प्रकार का एंजाइम सिस्टम होता है, उसकी सक्रियता से जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको ये बाधित कर देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है रक्षा करता है। ये बड़ी अद्भुत रिसर्च हुए, खोजें हुई हैं, और ये हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस संबंध में हमने, मेरी पुस्तकें हैं, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, हमने विस्तार से इन संबंध में हमने काफी चर्चा की है कि कितना जिनके खून की कमी है उनके लिए बहुत उपयोगी है। ब्लड जो सेल्स के निर्माण में इसकी बहुत महती भूमिका है। इसके अतिरिक्त जो है ना, पेट के जो वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उसमें जो देसी अनार होता है ना, ये जो अभी जो लाल वाला मिलता है वो नहीं, जो देसी अनार होता है, जो थोड़ा सफेद होता है, थोड़ा सा लाल रंग का होता है, वो तो बिल्कुल ही कमाल का काम करता है। हमने खूब रोगियों पर प्रयोग किया, कीड़ों को कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है वो, इतना जबरदस्त जो है। कीड़े के कान देखे आपने? तो ये डॉक्टर साहब हमारे कुछ बातें बड़े विनोद में कहते हैं, थोड़ा प्रसन्नता के लिए। तो ये लौकी और अनार साथ साथ प्रयोग करते हैं, तो प्रोस्टेट के लिए जो पीएसए लेवल बढ़ जाता है विद इन ए वीक, मैंने देखा है, नहीं तो 1 महीने के अंदर 100% नॉर्मल आ जाता है। पीएसए ज्यादा बढ़ जाए, 1 पॉइंट से जैसे ज्यादा होने लगता है तो वो प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। पीएसए लेवल मैंने जिन लोगों का 25, 25, 50, 50 तक बढ़ गया था, उनका भी नॉर्मल किया है। लौकी का जूस, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अनार का, और कपालभाति। लौकी के जूस में थोड़ा हम तुलसी पत्र, 1-2 काली मिर्च मिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा लौकी का जूस ठंडा होता है, तो काली मिर्च और तुलसी पत्र। प्रेगनेंसी की उल्टी में तो अनार काम करेगा ना, बहुत अच्छा काम करेगा। और अनुलोम विलोम कराएं। चलिए अभी प्रेगनेंसी की बात कर दी तो उसमें भी कह देता हूं, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फीवर हो जाता है तो कोई बुखार की दवाई नहीं देनी चाहिए, खाली गिलोय का रस पिलाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान फीवर हो जाए या डायबिटीज कई बार बढ़ जाती है, तो उससे फिर नहीं तो फिर बच्चे को खतरा हो जाता है, तो उसको भी लोग ये देना चाहिए गिलोय। उसका रस निकाल के देना चाहिए बिना उबाले, तो फिर वो गर्म नहीं पड़ता है। और सूजन आ जाए तो फिर अपना पुनर्नवा और ये सर्वकल्प क्वाथ। पुनर्नवा ये शोथ के लिए सबसे अच्छी चीज है प्रेगनेंसी में आ जाए तो। और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाए तो लौकी का जूस और मुक्तावटी एक एक दे सकते हैं। मैंने सैकड़ों मां बहन बेटियों पर इसका प्रयोग किया है, मुक्तावटी। उससे मां और बच्चे की धड़कन पर कोई असर नहीं आता, नहीं तो ब्लड प्रेशर की दवाई लो तो बच्चे के लिए खतरा हो जाता है।
और यहां भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनको 8वें 9वें महीने में भी ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई ली और बच्चे की डेथ हो गई। लौकी का जूस शुगर के ब्लड प्रेशर के लिए, यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिलाओं को, तो उनको कपालभाति तो कर नहीं सकती वो, तो वो उज्जाई करें और ये गले वाला ये आसन करें, बस ये 2 चीजें, और तीसरा ये ऐसे ये दबाए और चौथा ये करें। तो ये 4 चीजें करें तो थायराइड 100% कंट्रोल आ जाता है, थायराइड की भी दवाई की जरूरत नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयां लेते हैं ना, ये माताओं बहनों के लिए बड़ी डेंजरस होती है, तो उसके लिए भी बात बता दी आपको। और बात हम लाइफस्टाइल डिजीज की कर रहे थे। अरे नहीं, इसमें पालक टमाटर का स्वामी जी बहुत उपयोगी होता है। हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं पालक और टमाटर का रस सूप की रस जूस। हाँ, जूस। क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चों में खास करके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है फॉलेट डेफिशिएंसी। और फॉलेट का सबसे जबरदस्त रिचेस्ट सोर्स है पालक। तो इसलिए जो ना पालक है और टमाटर का रस प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को अनिवार्य करना चाहिए। उबाल कर को तो सूप बोलेंगे ना, रस बता रहे, जूस बता रहा हूं, जूस रस। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि अरे नहीं वो अभी वैसे बताया था, वो उबालने वाला जो बताया था हेल्दी आदमी के लिए, कि उससे उसके जो पूरे पोषक तत्व निकल जाते हैं, वो भी हेतु बता दो क्यों उबालना टमाटर। वो दूसरा, वो एक हेल्दी आदमी के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है। प्रेगनेंसी पीरियड में 2-3 बातें और ध्यान में रखें। एक तो स्प्राउटेड जरूर खाया करें, मूंग है, मोठ, 5-6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, ये बहुत उपयोगी होता है क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन इन सब में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है, वो इसमें मिल जाता है। आपके एम्योलाइटिक एंजाइम, जो फैट को पचाने वाला है, वो इसमें मिल जाता है, इसमें डेवलप हो जाता है, होता नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी, आप सूखा अंकुरित अनाज खाते हो, सूखा भले अनाज लेते हो, तो उसमें विटामिन सी 0 होता है, लेकिन इसमें जो है काफी मात्रा में, यानी अंकुरित होने से वो अंकुरण में ही होता है, उस स्पाउट्स में होता है, वो पैदा हो जाता है, उसका पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन पावर को हमारा बढ़ाता है। तो जिन व्यक्तियों को, जिन माताओं को, जिन पुरुषों को यानी बंधत्व है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होता है। और खास करके अंकुरित गेहूं पे और हमने खूब प्रयोग किया है। और कई लोगों को, एक नहीं दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जिनको माताओं ने कहा था, बल्कि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती है, और मेरे पास रही और बहुत शानदार, क्योंकि उनको किडनी प्रॉब्लम था, और वो 2-3 महीना रह, 2 महीना रहकर, एक महिला 2 महीना रही, एक महीना रही, और वो मां बनी। उसमें से जो है ना, एक तो उसकी जो है ना अभी ननद आई थी, मैं तो भूल ही गया था कि क्या कैसे, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब आपने जो है मेरे भाभी को जो है आपने इलाज किया था और वो मां बनी, और वो बच्चे भी आज करीब 22-23 साल की हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जो है, तो ऐसे कई केसेज हैं। आपके वहाँ के राजस्थान के जो है फाइनेंस मिनिस्टर है अनन्य कुमार जी जैन, तो वो एक बार जो है उनको एक आपके लेकर के भर्ती किए थे, उनके परिवार के थे, उसके साथ भी यही था। तो ये जो अंकुरित गेहूं है ना, और अंकुरित जितने भी, ये जर्मिनेशन पावर को बढ़ाने का में इतना अद्भुत काम करता है, क्योंकि इसमें एक तत्व होता है व्हीट, जो जर्मिनेटेड व्हीट होता है, उसको बोलते हैं आपके अल्फा टोकेफेरॉल सक्सिनेट, जो किसी भी आहार में नहीं मिलता है, सिर्फ स्प्राउटेड अंकुरित, जो एंटी एसिडिटी, एंटी एबॉर्शन का काम करता है। साथ ही साथ यह आपके फर्टिलाइजेशन पावर को बढ़ा देता है। तो ये जो है अद्भुत है अंकुरित गेहूं का।
तो इसको हम क्या करते हैं, उसका दूध देते हैं, उसका दलिया बनाकर देते हैं, उसकी जो है आपके क्या नाम है कच्चा खाएं, कच्चा खाने में खास करके उसके साथ जो है आपके ये किशमिश है, मुनक्का है, खजूर मिलाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस प्रकार से अंकुरित गेहूं का भी प्रयोग किया जा सकता है। अभी टमाटर का स्वामी जी ने कहा कि उसके विषय में बता दें। देखिए, टमाटर बहुत उपयोगी होता है उन लोगों के लिए भी जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी है, जिनको भविष्य में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर से बचना है, पीएसए को नियंत्रित रखना है, तो उनके लिए बॉइल्ड टमाटर हम विशेष रूप से बोलते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज के लिए, त्वचा के लावण्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो उबला हुआ टमाटर, क्योंकि उबला हुआ टमाटर में जो टमाटर होता है उसका जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लाइकोपिन। लाइकोपिन का फाइबर के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन जब उसको हम उबाल देते हैं तो स्ट्रांग बॉन्ड टूट जाता है, खंडित हो जाता है, और शरीर उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, एसिमुलेट कर लेता है। और ये मात्र जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की गड़बड़ी ही नहीं ठीक करता है, बल्कि जो लोग शहरों में रहते हैं, मैं तो कहता हूं, मजाक में ही खाता हूं कि परमात्मा ने जिसको दिल्ली बंबई जैसे शहरों में रहने के लिए अभिशाप दे रखा है कि जाकर बसो इस यहां पर, क्योंकि वहां की हवाओं में, वहां की फिजाओं में इतने सारे कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, ये मेटालिक टॉक्सिसिटी घुले हुए हैं। उसको वही कान पकड़कर निकाल कर बाहर करने का काम जो है ये लाइकोपिन तत्व करता है। बिल्कुल उसको बंद करके उसको निकाल बाहर करता है। साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से रक्षा करता है, बहुत सारे कैंसर से रक्षा करता है। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है। यहां हमने अनिवार्य किया हुआ है, जितने भी डायबिटीज के रोगी होते हैं उनको 3-4 टमाटर में उबाल करके देते हैं। प्रोस्टेट के रोगी हैं उनको हम देते हैं। तो ये, और वैसे भी खीरा, करेला, टमाटर का जूस हम जो बताते हैं डायबिटीज वालों को, ये हमने देखा डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। माने उनका जो ग्लाइकोसाइटिड हीमोग्लोबिन जो 3 महीने का एवरेज शुगर जिससे पता लग जाता है वो 5 के करीब आ जाता है। 6, 6.5 से ऊपर होता है तो डायबिटिक होते हैं। यदि 5 आ गए तो इसका भी नॉन डायबिटिक हो गए। लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन किया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, और ये हमने मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए और इम्यूनिटी के लिए, कफ के लिए जो बताना शुरू कर रखा है, ये गिलोय का जूस, इससे डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 3 बड़ी समस्या उनको आज बता करके फिर आज के सत्र को पूरा करेंगे। वात, पित्त, कफ, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। फिर और बाकी समस्याओं को कल सुबह लेंगे। वात, इंसुलिन से छुटकारा बताया तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो, सुबह शाम गिलोय का काढ़ा पियो, कपालभाति, मंडूकासन करो, और बाकी जो जैसे डॉक्टर साहब यहां चिकित्सा बताते हैं ना, अंकुरित अनाज और ये सब खाओ। किसी किसी का तो पहले ही दिन से इंसुलिन बंद हो जाता है, किसी किसी को 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने लग जाता है, इंसुलिन छूट जाता है। जिनको 80-80, 100-100 यूनिट लेनी पड़ती थी उन तक का छूट जाता है। तो अब ये जो बता रहे हैं पूरा प्रयोग कर रही हो? हाँ। तो किसी किसी की नेचर ऐसी होती है कि उसका पेनक्रियाज बहुत ज्यादा डिजनरेट हो चुका है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फायदा होगा जरूर। कि मैंने कहा पहले दिन से लेकर के 7 दिन, देखो ब्लड प्रेशर में तुरंत फायदा हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गन का ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता है। उसमें 3-4 बड़े कारण होते हैं। उसमें एक स्ट्रेस बढ़ना, किडनी लीवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्लड का सर्कुलेशन, शरीर में पित्त बढ़ना, तो बीपी वाली चीज तुरंत कंट्रोल आ जाती है इसमें, क्योंकि एक ऑर्गन पूरा डिफेक्टिव हो चुका है, उसके डीजनरेट हो चुके हैं सेल्स, इसलिए डायबिटीज में थोड़ा वक्त लगता है। ब्लड प्रेशर तुरंत काबू में आ जाता है, हार्ट में भी तुरंत फायदा होना शुरू हो जाता है। तो ये डायबिटीज वालों को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। 110 यूनिट लेने वाले भी अभी, और वो कम से कम यहां पर जब भी आते हैं 50 लोगों को लेकर के आते हैं। 110 यूनिट ले रहे थे और विदिन यानी 5 to 7 डेज वो इंसुलिन खत्म हो गया उनका। तो किसी किसी को थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाए तो परेशान ना। वो डिजनरेशन हो जाता है ज्यादा, जैसे स्वामी जी ने बताया, उसमें जो है मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। थोड़ा प्रयास करते रहिए, क्योंकि
ऐसे रोगियों के लिए अब टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति पैदा हो जाती है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत। इनको तो बाद में हो ना, बचपन में तो नहीं था ना आपको। हाँ, तो बाद में हो तो ठीक हो जाएगा। और अगली बात, वात पित्त कफ के लिए 3 चीजों के लिए बता देते हैं, बड़ी समस्या है। वायु तो सब समझते ही हैं। तो वात रोगों के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा का जूस, और ये एसिडिटी के लिए भी। एसिडिटी में बहुत से उपाय आपको डॉक्टर साहब बताते हैं, व्हीट ग्रास होता है, अंकुरित है, लौकी है, सब चीजें हैं। उसमें सबसे इंस्टेंट बेनिफिट कोई चीज करती है तो वो गेहूं का जवारा और एलोवेरा का जूस। साथ में ये अर्थराइटिस को भी दूर, नहीं तो क्या होता है, कोई चीज अर्थराइटिस को ठीक करती है तो एसिडिटी को बढ़ाती है, गर्म करती है। ये ना गर्म नहीं करता एलोवेरा जूस, ये खास बात है। बल्कि कुछ लोग तो डरते हैं कहीं सर्दी ना कर दे, इसलिए सर्दी में लोग कम पीते हैं। मैं तो कहता हूं रोज पियो, इसको गर्म पानी में डाल लो, उसकी फिर तासीर चेंज हो जाती है। गर्म पानी में डाल के एलोवेरा जूस पियो। नहीं तो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो सीधा ही पी लो। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है पूरी खत्म, माहवारी की प्रॉब्लम, कमजोरी बहुत सी। तो वात रोगों के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा, फिर है गिलोय, जो कोई हानि नहीं है। नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, कोई भी गुग्गुल, चूर्ण, वटी, कोई भी चीज लो तो गर्म करती है, ये हानि रही चीजें। एलोवेरा जूस, गिलोय, फिर पारी है जी, वो 25-50 ml, 25 से 50 ml सुबह दोपहर शाम 3 बार। और गिलोय तो सुबह शाम ले लो 2 ही टाइम। और पेट की भी सफाई खूब करता है। हाँ, पेट की सफाई दोनों चीजें अच्छी करते हैं, एलोवेरा भी और जो है गिलोय भी उसके लिए अच्छा है। एलोवेरा तो जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो शाम को आप 50 ml ले लो, सुबह पेट बढ़िया साफ हो जाता है। आर्थराइटिस, बाकी लोगों को हम कहते हैं आंवला एलोवेरा साथ पियो, आर्थराइटिस वालों को आंवला बंद करा देते हैं, किसी किसी को दर्द बढ़ जाते हैं उससे। तो फिर पारिजात, फिर लहसुन, फिर मेथी, ये घरेलू चीजें। और इन्हीं से ही, और साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही। तो हार श्रृंगार, जिसमें केसर जैसी उनका वो डंडी होती है और सफेद फूल होता है, ये जबरदस्त फायदा करता है इसमें। बाकी निर्गुंडी बोलते हैं, निर्गुंडी, संभालू, महला, अलग अलग जगह नाम बोलते हैं, उसका भी जूस जबरदस्त लाभ करता है। 3 से 5 पत्तियां होती हैं उसमें, निर्गुंडी के नाम से मिल जाता है वैसे। नहीं तो अपना पीड़ांतक क्वाथ है, उसको उबाल करके पी लो, छुट्टी हो गई। अश्वगंधा भी अच्छा है। हाँ, अश्वगंधा अच्छा है। अश्वगंधा जो है, शतावर, ये दोनों चीजें लाभ करती हैं। अश्वगंधा, शतावर, ये दोनों ही चीजें यूरिक एसिड को भी कम करती हैं। अश्वगंधा का पाउडर ले लो और अश्वगंधा का कैप्सूल भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, उसमें 2-3 चीजें बड़ा फायदा करती है पेन किलर के तौर पर। एक तो सुरंजान, ये यूनानी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। सुरंजान मीठी, ये सिंघाड़े जैसी होती है, ये 1 से 2 ग्राम ले लो, ज्यादा लेने पर तो ये थोड़ी जो है नुकसान करती है। सुरंजान यूनानी वाले बहुत प्रयोग करते हैं, सुरंजान पेन किलर के तौर पर। दूसरा हल्दी, ये भी पेन किलर है, बहुत अच्छा। हल्दी, शिलाजीत, ये पेन किलर है, इनमें नेचुरल स्टीरॉयड होता है। मैं आज से करीब 24-25 साल पहले की बात है, एक दिन चक्कर में पड़ गया। मेरे से जो है एक वहां गीता लेबोरेटरीज है अहमदाबाद में, एक आदमी गया जो आश्रम की औषधियां चेक करवाई, बोले जी इनमें तो स्टीरॉयड है। मैंने कहा भाई मैंने तो आज तक शकल ही नहीं देखी, सच बात है, उससे पहले मैंने शकल ही नहीं देखी थी। तो फिर मैंने कहा ये हुआ कैसे भाई? तो फिर मैंने गूगल, लहसुन, हल्दी, और जिसमें कज्जली पड़ती है, माने आयुर्वेद में औषधि बनती है, गंधक और मरकरी के मिला करके उसको घोटते हैं, तो उसमें उसको रस बोलते हैं। जिसमें भी रस लिखा होता है उसमें कोई ना कोई ये इसका अंश होता है। तो जिसमें रस लिखा है, जिस हल्दी, लहसुन, गुग्गुल और भी कई चीजें ऐसी, इनमें नेचुरल स्टीरॉयड होता है। अब चेक करवा लो लेबोरेटरी में ले जाकर के, स्टीरॉयड मिलेगा आपको। इसलिए स्टीरॉयड का विकल्प भी है, नेचुरल स्टीरॉयड के अंदर, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो पेन किलर के तौर पर मैं बोल रहा था, ये सारी चीजें पेन किलर का भी काम करती है। लहसुन, हल्दी, गुग्गल, सुरंजान, और एक बहुत जबरदस्त पेन किलर का काम करता है, उसका नाम है कुचला। कुचला, विषय तिंदुक बोलते हैं। अपने आश्रम की एक औषधि मिलती है, विषय तिंदुक वटी।
कुचले का ऊपर से छिलका उतारा जाता है, उसके अंदर की जीवा निकाली जाती है, गोमूत्र में इसको भिगोया जाता है, तब वो शुद्ध होता है। कुचला शुद्ध करके प्रयोग किया जाता है, बहुत ताकत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गांठें हो रखी हैं, हाँ बताएंगे, लाइपोमा बोलते हैं इसको। 2 ग्राम हल्दी खाली पेट लिया करो, कपालभाति लगातार किया करो। इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। लगातार कपालभाति करने से जिनके शरीर में सैकड़ों सैकड़ों गांठें थी उनकी अच्छी की हमने। और हल्दी 2 ग्राम खाया करो खाली पेट। तो आपको बताया अभी जोड़ों के दर्द के लिए हार श्रृंगार के पत्तों का कूट लो, और उसके जो फूल है उनको भी, फूल झड़ते रहते हैं उनको इकट्ठा कर लो, उनका पाउडर खा लो। पत्ते और फूल का पाउडर दोनों ही लाभ करते हैं उसमें। तो ये आर्थराइटिस के लिए बता दिया। बाकी तो औषधियां जितनी कम खाएं उतना ही अच्छा है। स्प्राउटेड मेथी भी अच्छा रहता है। अंकुरित मेथी, हल्दी मेथी सौंठ का तो प्रयोग बताते हैं हम, रोज करो हल्दी मेथी सौंठ। सर्दियों में तो ऐसे ही सूखा पाउडर कर लो, नहीं तो भिगो के खाओ। तो भिगो के खाने से क्या है ना, हल्दी गर्मी नहीं, ये मेथी गर्मी नहीं करती, नहीं तो मेथी गर्मी करती है किसी, है ना ज्यादा। अब है जी लो प्रेशर, वो बताएंगे बाद में। अभी लो प्रेशर के लिए तो ऐसे ही सामान्य रूप से आप शिलाजीत ले लो, अश्वगंधा ले लो। अश्वगंधा और शिलाजीत लेने से लो प्रेशर ठीक हो जाता है। प्राणायाम कर लो, लो प्रेशर ठीक हो जाता है। हाई प्रेशर के लिए तो बताते रहते हैं कि लो छूट जाता है, इसलिए आप बता दिए। चलो अश्वगंधा रिष्ट पी लो, अश्वगंधा का चूर्ण खा लो, शिलाजीत ले लो, अश्वशिला कैप्सूल ले लो, और अनुलोम विलोम कर लो। जिनका 40 और 60 तक नीचे आ जाता था ना, उनको भी ठीक किया हमने इसी से। अभी रुको, देखो अभी मैंने वात पित्त कफ 3 बताया था। पित्त के लिए अभी बता, एसिडिटी के लिए हमने एलोवेरा जूस बता दिया सबसे अच्छा। अभिपत्ति कर चूर्ण ये सब फायदा करता है। जो आपको पहले कोलाइटिस के लिए बताया तो उसमें भी 2 पूरक बातें बता देता हूं। गंगाधर, बिलवादी, कुटेज घनवटी, कुटजारिष्ट, ये सबसे अच्छी चीज है कोलाइटिस के लिए। बेल का चूर्ण तो बहुत ही अच्छा है। बेल का चूर्ण, बेल सबसे अच्छी चीज है। बेल का शरबत बना सकते हैं, लेकिन मीठा मत डालना। बेल के शरबत में मीठा ठोक देते हैं, चीनी ठोक देते हैं, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। बेल का शरबत ऐसे ही पियो। अब यह गर्मियों में बहुत मिलता है, और आंव बहुत बनता है गर्मियों के अंदर। तो बेल अभी बता रहा था एसिडिटी के लिए, तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है ये एलोवेरा, वीटग्रास, अभिपत्तिकर, और ज्यादा हो तो अभिपत्तिकर में थोड़ा मुक्ता सुक्ति है, ये सब मिला दे तो 100% अच्छा हो जाता है। बाकी अंकुरित तो उसके लिए है, लौकी का जूस और ये सब तो जो अंकुरित जितने भी, जैसे आप 5 मकार बता रहे थे और गेहूं आदि बता रहे थे, अंकुरित सबसे अच्छा है। नहीं तो किसी को तो इतनी भयंकर एसिडिटी होती है, पानी भी पियो तो एसिड बन जाता है पीते, इतना भयंकर होता है, वो भी ठीक हो जाता है। और कफ, कफ के लिए सबसे अच्छा है, हमने एक काढ़ा बना रखा है, स्वासारिक वात। एक चाय है आश्रम की दिव्य पेय, उसको पियो। कुछ लोगों ने तो डॉक्टर साहब लगातार चाय पिया, समय ठीक हो गया आश्रम के वो चाय पीने से, दिव्य पेय पीने से। जिनको भी कफ एलर्जी है वो दिव्य पेय पियो, स्वासारी काढ़ा पियो, गिलोय पियो, सबसे अच्छी है। नहीं तो कफ वाली जितनी भी चीजें ना गर्मी करती है। बाकी ऐसे तो पंचकोल काढ़ा पिलाते हैं, त्रिकुटु स्वासारी देते हैं वो उसमें, और जो है नेचुरोपैथ में तो जो बताते हैं डॉक्टर साहब, सबसे गिलोय सबसे अच्छी है कफ के लिए, तो रामबाण है। बाकी सब चीजों के लिए जो बच गया है उसके लिए सुबह बताएंगे। आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम आज आधा घंटा आपने बहुत अच्छे से किया।